सरकार दहशतगर्द आतंकवाद बता देती है। हाँ। उनके नजरिए से नहीं हमें ना, हमारे अपना नजरिया है। देखिए जी। पान सिंह तोमर थे, पान सिंह तोमर कहते थे कि डकैत पार्लियामेंट में हम बागी हैं। हाँ। उनकी वो लाइन से देखिए कि डकैत तो पार्लियामेंट में मिलते हैं, हम तो बागी हैं। अच्छा। तो गुलामी से बेहतर है कि इंसान बागी है। हक को हक का है, बातिल को बातिल का है। क्या बात है। अभी जैसे कि जब मैंने आपसे कहा कि डर नहीं लगता, तो आपने बताया कि हमको पता है कि कभी अच्छे हालात भी आएंगे, आज हंस रहा हूँ कल रोऊंगा भी। तो क्या आपने पहले से आप बिल्कुल तैयार थे, जैसे वो कहते हैं कि अब सर पे कफन बांध के निकले, तो क्या आप पूरी तरह से तैयार थे कि मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैंने क्रांतिकारी की राह। फील्ड नहीं हाँ। है ये, फील्ड नहीं, फील्ड बोले तो लोगों के लिए। मैं हाँ। आपको बता देता हूँ, ये एक सत्य का मार्ग है, ये हक की आवाज है। जन संघर्षों से, क्रांति से ही इस देश के में अधिकार आए हैं, जीवन बेहतर हुए हैं। बाबा साहब ने किया कहा, हम उनसे सीखते हैं, उनके चरणों से सीखते हैं। सब सड़कों पे सबने संघर्ष किया बेहतर जीवन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। अगर चीजें अधूरी रह गई हैं तो बोला जाएगा, लड़ा जाएगा, और हम तो इस बात के लिए। असल में दुनिया हैरान है, हिंदुस्तान हैरान है, जो मोहम्मद इरफान को सुन रहा है। मैं पूरा मोहम्मद इरफान कह रहा हूँ। मैं मोहम्मद इरफान हूँ। हाँ। तो जो मोहम्मद इरफान को सुन रहा है, और जब उन्हें पता चल रहा है कि इरफान जो है पढ़े लिखे नहीं है, तो वो हैरत कर रहे हैं, और मैं भी हैरत करूँगा कि फिर इतनी स्टडी, इतना मुताला कैसे। कुछ नहीं है, मैं कहा मैंने इन चीज़ों के बारे में बात करी है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मेरा जीवन का जो ये 15 साल है पढ़े लिखे उसके साथ गुजरा है। बार बार कहा है, मानवाधिकार कार्यकर्ता, तमाम छात्र संगठन, NUCI वगैरह, ISFI वगैरह सब, AISF, और वकील पत्रकारों के साथ, सोशल एक्टिविस्टों के साथ, मजदूर किसान संगठनों के साथ। तो कहते हैं जिसमें आप समय गुजारा वो ऐसी रंगत चढ़ जाती है। क्या बात, जिसकी सोबत में रहते उसका असर होता है। होता ही है। अभी घर वालों का क्या रिएक्शन है आपको लेकर, यानी कि कुछ समझाते हैं कि संभल कर बोलने का? नहीं, मेरी माँ ने दुनिया के सामने कह रखा है, और कल रोएगी भी। आज खुशी से कह रही है कि मैंने अपने लाल को देश को दिया है। 15 सालों से मैं जब सड़कों पे था तो उसी के सहारे और प्यार से ही था। क्या बात है ना। तो सलाम ऐसी माँ को। और हमें अपने माँ बाप को कभी भी, कहीं भी, किसी भी कंडीशन में अपने माँ बाप को अनाथ और वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप से बड़ी नेमत इस दुनिया में कुछ नहीं। खुदा ने कहा, खुद कहा अल्लाह पाक ने, कि माँ के कदमों में जन्नत है। क्या बात। ये जब सुनते हैं कि माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। हम अपने माँ बाप से कैसे मुँह फेर सकते हैं, चाहे गरीब हो या दौलतमंद हो। माँ बाप, अरे हम उनकी कोख से जन्मे हैं। और कई दफ़ा तो मुझे इस बात की खुशी होती है, मैं खुल के कह देता हूँ कि भाई इधर मतलब जहाँ मैं हूँ भैया, यहाँ तो विधि आश्रम वगैरह का कल्चर वगैरह नहीं है, ये बहुत और कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत, इसे दान पुण्य और धर्म के नजरिए से मत देखिए। ये कि दान पुण्य और धर्म के नजरिए से मत देखिए। ये चीज मतलब ये सोचिए कि ऐसी सोच पैदा ही क्यों हो रही है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा जाए, है ना। एक माँ जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए और भाई कुर्बान कर देती है। मैं तो ये जानता हूँ कि बहुत सी चीजें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में बहुत सारी समानता दी हैं, बराबरी दी हैं, और गरीबों के लिए, गुर्बतों के लिए और दीन दुखी के लिए बहुत कुछ रखा है। कहा कि आपके घर में पहला फलाए निकालिए, कुछ अच्छा बनाए निकालिए। ईद बकरीद देख लीजिए, मुसलमानों के सारे त्यौहार अपने से कमजोर वर्ग के लिए होते हैं, उसके अपने त्यौहार उसके लिए नहीं होते। ईद उल फित्र में पहले ज़कात फितरा निकालेगा, फिर ईद बनाएगा, गोश्त की कुर्बानी के लिए गोश्त लाएगा, 3 हिस्से बांटेगा, अपने घर में 1 हिस्सा रखेगा। तो मुसलमानों की पूरी जिंदगी जो है, हकीकत में जो इस्लाम की मेन बुनियाद है, इस्लाम की जो सोच है वो ये है कि कमजोर, अपने से कमजोर वर्ग के लिए। और इस सोच में ही जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि मुसलमानों के यहाँ वृद्धाश्रम का कल्चर नहीं है। और ये चीज़ ये काफ़ी है मेरे नबी की सोच के लिए कि किस तरीके का नज़रिया था कि नहीं, कैसे भी आपको अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, अपने उस्ताद की खिदमत करनी है। तो जब भी तो हम कहते हैं कि हम दीवाने हैं उसके, हम गुलाम हैं उसके। क्या बात। आपने अब चूंकि माँ का जिक्र निकला है, वो इसलिए तो हम बात पर हमने आपने मेरी माँ से के बारे में तो मैं एक छोटी सी एक नज़्म है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपकी नज़्म सुनूं, मैं इसलिए कह रहा हूँ पिछले 15 साल के
जब घर में 100 रुपये भी नहीं थे और फिर भी मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं जा रहा हूँ आंदोलन में, तो मेरी माँ ने कहा जा। कहते हैं ना माँ बाप की खुशी औलाद की खुशी में है। क्या बात तो घर में 100 रुपये भी नहीं थे, फिर भी माँ ने कहा कि तू जा, मैं कर दूंगी। क्या बात है। तो उस माँ को उस माँ के नजरिए से दुनिया की सारी माँओं को देखता हूँ कि कोई भी माँ वृद्धाश्रम में ना रहे, क्या बात, कोई भी माँ वृद्धाश्रम में ना रहे, सब माँ अपने बच्चों के साथ रहे और सब बच्चे अपनी माँ का और बाप का खूब आदर करें, अपने उस्ताद का खूब आदर करें, बड़े बुजुर्गों का खुद आदर करें। हम बिना माँ के कैसे जिएंगे? पता नहीं कैसी मानसिकता के हैं लोग यार कि अपने माँ बाप को। अभी पीछे दिनों एक वीडियो देखा शमशान घाट से, का 5100 रुपये भेज दिया और मेरी वीडियो भेज देना, 5100 रुपये भेज दिए, मेरी वीडियो भेज देना अंतिम संस्कार की। कैसा दिल बना दिया। क्या ऐसा तो ना बनाया मेरे खुदा ने, ऐसा ना बनाया मेरे राम ने, हैं। आपने अभी जो जुमला कहा ना, थोड़ा सा इधर है कि माँ के बगैर कैसे जिएंगे। एक नज़्म है मेरी माँ के लिए और ये आपकी माँ के लिए मैं इस वक्त सुना रहा हूँ, और आपके हवाले सारी दुनिया की माँ। ये मैंने अपनी माँ के लिए कहा था और मैंने कई बार माइक पर मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। नज़्म जो है वो तुम्हारे बाद, उसका उन्वान है, टॉपिक है। और जो बात आपने कही ना कि कैसे जिएंगे माँ के बाद, ये पूरी नज़्म वही है। मैं सुनाता हूँ आपको, एक मिनट की है या आधे मिनट की है कि बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद। ये जो रोशन सवेरा था अंधेरा हो गया कैसे, जो कल तक मेरा अपना था पराया हो गया कैसे, गमों का दर्द का बादल घनेरा हो गया कैसे, बताऊं किसको मैं हूँ किस कदर तन्हा तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद किसको अपने दिल का हाल बतलाऊं, तुम्हारे बाद अपनेपन को अब मैं किस पे जतलाऊं, सफाई किसको दूं खुद की किसे मैं खूब समझाऊं, यही तो सोच कर फिर मैं नहीं सोया तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, अभी कल ही किसी पत्थर से ठोकर लग गई मुझको, अभी कल ही किसी की बात ज़ख्मी कर गई मुझको, अभी कल ही ज़रा सा बारिशों में भीग जाने से बहुत शिद्दत की खांसी और सर्दी हो गई मुझको, अभी कल ही किसी पत्थर से ठोकर लग गई मुझको, अभी कल ही किसी की बात ज़ख्मी कर गई मुझको, अभी कल ही ज़रा सा बारिशों में भीग जाने से बहुत शिद्दत की खांसी और सर्दी हो गई मुझको, बहुत कोशिश तो की लेकिन नहीं संभला तुम्हारे बाद, बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद मांगेगा मेरी खातिर दुआएं कौन, गमो दुख दर्द में लेगा मेरी सारी बलाएं कौन, मेरी खातिर कई रातों तलक अब कौन जागेगा, बुखार और दर्द सर होने पे पट्टी कौन बांधेगा, मुझे अब कौन देगा पढ़ के पानी ठीक हो जाऊं, मेरा सर कौन दाबेगा कि मैं बेफिक्र सो जाऊं, मेरी आँखों से बहते आंसुओं को कौन पोंछेगा, ऐ मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन पूछेगा, ऐ मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन। तो ये जो आपने जो एक मंजर कशी की ना माँ के हवाले से, तो मुझको ये याद आ गई थी और बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने कि चाहे किसी भी समाज का शख्स हो, ऐसे अपने माँ बाप को जो है ऐसा जो है ओल्ड एज होम में नहीं भेजना चाहिए वानी, बल्कि जो वालिदैन ने, जिन माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए दाव पे लगा देते हैं, ना सर्दी ना गर्मी ना बारिश कुछ नहीं देखते हैं। तो बहरहाल मोहम्मद इरफान आप इस देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर इस वक्त उभरे हैं और हर कोई चाह रहा है कि मोहम्मद इरफान उनके भी शहर में आए और उनके शहर के जो मसाइल है, जो समस्याएं हैं, वो इरफान की ज़ुबान से बुलंद हो ताकि वो ऊपर तक पहुँचे। अभी 15 अगस्त गुजरी, क्या आपको लगता है हमारा देश वाकई में आज़ाद है? हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हम सभी वीर क्रांतिकारियों के चरणों में अपना सर झुका के उन्हें नमन करते हैं। उनकी ही उन्हीं की क्रांति से, उन्हीं की लड़ाई से, उन्हीं के संघर्ष से और उन्हीं की यातना जो उन्होंने सही इस देश के स्वराज के लिए, आज हम सब कहीं ना कहीं एक आज़ाद देश में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन जब तक जनता भूखी है तुम्हारी आज़ादी झूठी है। क्या बात है, समझ रहे? जब तक जनता भूखी है तुम्हारी आज़ादी झूठी है। और मैंने पहले अभी पीछे कहा कि कौन आज़ाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, खंजर आज़ाद है सीने में उतर जाने के लिए, वर्दी आज़ाद है बेगुनाह पे जुल्म से समझाने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों से गुजर जाने के लिए। कौन आज़ाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी।
बहुत काम करना अभी बाकी है, अभी आज़ादी अधूरी। कुछ आखिर में कुछ सवाल, मिसाल के तौर पर मोहम्मद इरफान की इस देश के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है, मोदी जी से, मुझे आप क्या पूछेंगे मुझे उनसे? मुझे देखिए, मैं जब लगातार स्टार्टिंग दौर में जैसे राहुल जी आए, तो फिर मुझे इस देश के सबसे बड़े पत्रकार राजदीप सर देसाई सर से मिलने का मौका मिला। और आप जानते हैं सियासत, भारतीय सियासत को जानेंगे तो उनकी शख्सियत कितनी बड़ी है वो भी जानेंगे। तो राजदीप सर देसाई से ऑन कैमरा पूछे कि इरफान नरेंद्र मोदी आपसे मिलना चाहते हैं तो क्या आप मिलेंगे? तो मैंने कहा सर आप कह रहे हैं अच्छा। फिर हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, देश के मुखिया हैं, दुनिया के मंच पे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मिल लेंगे और हम मिलेंगे। तो मिलेंगे तो फिर क्या आप क्या बात रखेंगे? मिसाल के तौर पे आपके सामने अभी मिसाल के तौर पे मैं उनसे डायरेक्टली मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। मैं उनसे मिलूंगा तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलो आप निर्धनन की गली तक आपको। क्या बात, यानी जिंदगी के महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, इस संघर्ष को, इस परेशानी को, इस बेबसी को, इस निराशा को, इस घुटन को, इस कर्ज को, इस अपमान को महसूस कीजिए। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूँ निर्धनों की गली तक आपको। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं दावा करता है। जो राजनेता है, क्या आप उन राजनेताओं में से किसी को पसंद करते हैं? राहुल गांधी, खुले मंच पे से कहता हूँ। उसकी वजह है, उसकी वजह है कि उनमें एक बुराई है, राहुल गांधी में एक बुराई है। वो बुराई ये है कि वो मक्कार नहीं है। अच्छा। वो फरेबी नहीं है, वो झूठे नहीं है, वो सच्चे इंसान हैं, साफ सुथरा लहजा रखते हैं और दुनिया के निर्धन और दीन दुखी की पीड़ा को समझते हैं, इसीलिए वो बुरे हैं। और भाजपा उन्हें इसीलिए बर्दाश्त नहीं करती। अगर इस बुराई के साथ कैसे जिए राहुल? ना उनमें मक्कारी है, अच्छा। ना फरेबी है और ना छल कपट है, ना धोखाधड़ी है। और सीधा सज्जन एक सीधा, और ना किसी धन का मोह है, ना लोभ है, ना लालच है। एक सीधा साधा इंसान है जो इस देश की बड़ी आबादी को खुद में समेटना चाहता है, उनके दुखों को दूर करना चाहता है। अगर आपको आगे चलकर किसी पार्टी में जाने का मौका मिला या आपने ये महसूस किया, अच्छा मुझसे ये सवाल बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि एक आज के दौर में सभी जहां भी जाता मेरी बाजी आरफा भी और देश के तमाम बड़े जिम्मेदार पत्रकार, एक्टिविस्ट सब मुझसे यही पूछते हैं कि उसकी दो वजह होती है। एक तो ये कि इससे पहले भी बहुत सारे एक्टिविस्ट आए और आगे चलकर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। दूसरी वजह ये है कि जो एक्टिविस्ट हैं वो कब तक अकेला लड़ाई लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसे ये फील होता है, महसूस करता है कि अब मुझको पॉलिटिकल सपोर्ट या राजनीतिक ताकत में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आज मैं जिन लोगों की आवाज़ सड़क से उठा रहा हूँ मैं उन लोगों के मसाइल संसद में बैठकर हल कर सकूँ। ये भी उसकी एक वजह है। मेरे दिल में ऐसी मैंने मतलब मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश वगैरह नहीं है। अल्लाह ने जहाँ, मैं कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसी ज़िंदगी दी मैं उसमें 1000 बार उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके की पूरी दुनिया को नसीहत दी, उस नसीहत और सभी महापुरुषों के और देवी देवताओं की नसीहत पर मैं दुनिया में चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और दुनिया के तमाम लोगों को इज्जत बख्शे, हर दुख परेशानी से दूर रखे और हम जहाँ हैं उसके 1000 बार शुक्रगुजार हैं। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था। इतना अल्लाह ने दे दिया, मैं इतना में खुश हूँ। और बात रही अभी हरियाणा से, अलग अलग राज्यों से, कल हरियाणा से एक फ़ोन आया कि 8000 रुपये मिल रहे हैं, हम लोग यहाँ काम करते हैं, आइए हमारे लिए। तो मैं इस देश के हर उस दिन दुखी की आवाज़ बनने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ने अगर मुझे इसके लिए चुना है, राम ने अगर मुझे इसके लिए चुना है, जीसस ने मुझे इसके लिए चुना है, नानक ने मुझे इसके लिए चुना है, बुद्ध ने मुझे इसके लिए चुना है, भगवान महावीर ने मुझे इसके लिए चुना है, तो मैं इस रास्ते पे अपना 100% दूंगा।